परिक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। किसी व्यक्ति को सफलता पाने के लिए एक ही चांस नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ 3 चांसों को देने की परंपरा है। 3 मौके दिए जाते हैं और 3 मौकों में से कोई एक मौका चयन करना है अपने आत्मा के, अपने आनंद को बनाने के लिए। जिंदगी निकालना नहीं है, जिंदगी जीना है। एक क्षण भी यदि हम हताश हो गए तो हमारी जिंदगी का वो क्षण अनमोल है। मन को, आत्मा को प्रफुल्लित रखो। अपनी आत्मा को जैसे बने तैसे, मन में विषाद अवसाद नहीं आना चाहिए। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा, तुम जब तक 7 भयों से मुक्त नहीं होगे तब तक सुखी नहीं होते। भयवान व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता। भय ही तो दुख है। और भय किसको आता है? जिससे कोई अपराध की संभावना होती है। दूसरे के द्वारा नहीं, हमें खुद अंदर से लगता है कि मैं अपराधी हूं, मेरे से अपराध हुआ है, हो रहा है और होगा। ये 3 नकारात्मक मोटिवेशन हमारे अंदर भय उत्पन्न करते हैं। पहली तो हमारी धारणा बन गई है कि हम गलतियों के पुतले हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई। हम उन गलतियों को भूल नहीं पा रहे हैं, मानस से ओझल नहीं कर पा रहे हैं। उस कारण से व्यक्ति बड़ा दुखी होता, गिलानी से भर जाता है। और हमें भूलना पड़ेगा। यदि अतीत को ही रोते बैठ जाएंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। और अतीत को भूलने का तरीका हमने 2 दिन से बता रहा हूं। जो हो गया वो सब अच्छा हुआ। बोले तुम्हें जेल हो गया, बोले अच्छा हुआ। बोले तुम नरक में थे, बोले अच्छे थे। सब कुछ अच्छे की एक डाल दो अतीत में। एक ही तरीका भूलने का है। यदि हम उसको याद करते रहेंगे, हमें अतीत की इसलिए बातें याद आती हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत दुख पहुंचाया है, उनसे हम बहुत दुखी रहे।
अपनी जिंदगी में अतीत में कोई सुख मिला हो, बहुत अच्छा सुख, और अतीत में कोई दुख मिला हो, दोनों में से कौन सी चीज, कौन सा अधिक समय तक याद रहेगा? दुख। सुख तो भूल जाएंगे, सुख बहुत जल्दी भूल जाते हैं, दुख नहीं भूल पाते। किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, हम भूल जाएंगे, लेकिन किसी ने हमारा बुरा किया है, हम नहीं भूल पाते। उपकार करने वाले को हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जिसने मेरा उपकार किया उसको भूला ही नहीं भूलता, वो याद आता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। दुख के दिन भूलता नहीं व्यक्ति, संस्मरण बना लेता है, और हमें वही भूलना है, वही भूलना है। हमने अतीत में क्या किया, क्या हुआ, जो वेददि वेदित जदि शमये शमये विनश्यदे उहियम तम जान गोदु नानी ओभय मवि नकं खद कयावे। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा, किसको याद करते बैठे हो, वो तो मर गया, दोनों समाप्त हो गए। वो काल तो चला गया, अब कभी लौटने वाला नहीं है। कल मैंने कहा था ना, कोई गाली हमें 1 मिनट में दे के चला जाता है, उसको ज्यादा विकल्प नहीं दे दिए, अब हम वर्षों तक घुटते रहते हैं, उसने मुझे गाली दी, क्यों दी, क्या करूं, मेरा अपमान। अब हम जिंदगी भर घुटते जाते हैं। मूर्ख वो नहीं है जिसने गाली दी थी, मूर्ख अपन है जो गाली को याद रखे हुए है। और एक और अपनी खूबी है, अच्छी बातें हमें याद नहीं होती, गंदी बातें भूले से भूलता नहीं। पता नहीं क्या है कुदरत में बना ली, कैसी आदत बना ली अपन ने, अच्छी बातें याद नहीं रखते और बुरी बातें याद हो जाती हैं। अच्छी बात शिक्षा दी जाए वो याद नहीं रहती, और गंदे संस्कार पता नहीं कब आ जाते हैं जीवन में। गंदी बातें बहुत याद रहती हैं, दुश्मन की बातें याद रहेंगी, गुरु की बात यहीं प्रवचन के में ही भूल जाओगे। दुश्मन कोई थोड़ी सी बात कह दे, बुलाए से नहीं भूलते। अब इसको हम कैसे क्या करें कि हम सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि हमारी अच्छाइयों को भूलने की आदत है। तो हम एक टाइटल लगा दें, जो कुछ भी हुआ सब अच्छा हुआ, आप भूल जाओगे। कुछ बुरा हुआ ही नहीं हमारी जिंदगी में, कभी नहीं हुआ, मेरे साथ कभी बुरा होता ही नहीं है। ओहो, मोटिवेशन, मेरे साथ कभी बुरा हुआ नहीं, हो नहीं रहा और होगा नहीं। मेरे साथ कभी बुरा हुआ नहीं, किसी भी परिस्थिति बुरा हुआ ही नहीं। ये सबसे बड़ा विल पावर जगाने की ताकत है, सबसे बड़ी आत्मशक्ति जागरण। ये शक्ति जैसे हमारे मन में आ गया, मेरे से कुछ बुरा हुआ ही नहीं है, मेरा कभी बुरा हुआ नहीं, किसी ने किया नहीं, कर भी नहीं सकता। बोले तुम्हें उसने डंडा मारा था ना, बुरा नहीं, नहीं बुरा नहीं हुआ था, बुरा नहीं हुआ था। वो तो हमने किसी को मारा होगा, उसका वो प्रतिफल था जो लौट करके आया, बुरा नहीं हुआ। वो तो हमें सबक सिखाया गया है, तुम्हें जेल भेज दिया गया, बोले बुरा नहीं हुआ, वो तो हमें सिखाया गया है और कानून में है भी। अपराधी इसलिए सजा नहीं दी जाती कि उसने अपराध किया है, उसे एहसास कराना है कि मैंने गलत किया है, भविष्य में नहीं करना।
ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति कितने कष्ट आ जाएं, वो कहता नहीं कोई बुरा नहीं हुआ, ये तो हमें शिक्षा दे रहा है, क्योंकि मैंने गलत किया था तो गलत करने का परिणाम ये है, मुझे अच्छी शिक्षा दे रहा है। अपराध करने पर जेल जाता है, वो कहता बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही मुझे, बहुत बढ़िया मिल रहा है, यही तो ज्ञान देना है मुझे, यही ज्ञान तो चाहिए। सम्यक दृष्टि नरकों में जाकर सुखी रहता है, क्यों रहता है? वो कहता है ठीक मिला नरक। अंजना के संबंध में आता है पूज्य रविशंकर महाराज पद्म पुराण कि अंजना को जीवन में बहुत कष्ट आए, उसे कष्ट का कभी उसने गम नहीं मनाया, क्योंकि वो जान रही है कि मैंने कोई कर्म तो किया है, इसलिए वो कहती कोई बात नहीं चलेगा। जब पवन सुत गर्भ में है, उस समय जब उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट वनवास में आया, तो उसने महाराज मिलने पर, अवध ज्ञानी महाराज थे, उसने उनसे ये बात नहीं पूछी कि मेरे दुख दूर कब होंगे, कभी नहीं पूछना, किसी को मत बताना मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, बताना ही मत। अच्छे दिन बताया करो, बुरे दिन किसी को मत सुनाया करो, नीति है। अपने बुरे दिन, अपने गरीबी, अपना संकट किसी को सुनाया मत करो, कभी नहीं सुनाना, उससे मार्केट वैल्यू गिर जाती है। अपनी पोजीशन को जितनी डाउन हो छुपाओ, दूसरों के सामने उजागर मत होने दो। जैसे आप मार्केट में देखते हैं, अपनी पोजीशन को छुपाओ, कितना छुपा सकते, प्रकट मत होने दो, क्योंकि कोई तुम्हारा सहयोग करने वाला नहीं है। सब जो सहयोग कर रहे हैं, तुम्हारे बुरे दिन सुनकर के वो सहयोग छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। आज तक अपन ने सोचा अपन बुरे दिन बताएंगे तो कोई सहयोग करेगा, नहीं, जो सहयोग दे रहे हैं वो भी छोड़ देंगे। इसलिए सदा ऐसे प्रसन्न रखा करो कि मेरे से ज्यादा कोई सुखी दुनिया में नहीं है, सारी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि सारी दुनिया हंसने वाले के साथ है, रोने वाले के साथ नहीं। सारी दुनिया देखती है कि कितना खुश है, जितना खुश रहोगे उतना ही तुम्हारा साथ होगा और एक किस्मत भी साथ देगी। हमारी किस्मत भी, हम जब रोते हैं, जब दुख मनाते हैं, तो किस्मत भी साथ नहीं देती, और किस्मत दुख और देती है। और यदि हमने दुख के अंदर मुस्कुराना सीख लिया, किस्मत भी पलट जाएगी। कल मैंने कहा था, दो बातें कल महत्वपूर्ण थी। हम वो आदमी तो है नहीं कि सब कुछ अच्छा मान लें, सब कुछ अच्छा मान लें, कठिन था। हमारी इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है कि हमें कोई बुरा नहीं होगा जिंदगी में। लेकिन तीसरा जो चल रहा है, किस्मत को हम, अच्छी किस्मत लेके तो हम नहीं आए हैं, क्योंकि पंचम काल में जन्म हुआ। प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या दर्शन के साथ जन्मा है, निकृष्ट माना जाता है जन्मना। एक स्थान पे आया कि लक्ष्मण जी, 2 बार सौगंधों की स्थिति बनती है, मैंने यदि ऐसा भाव किया हो तो मैं पंचम काल में जन्म लूं। अरे सौगंध तो अशुभ की खाई जाती,
यानी पंचम काल में जन्म लेना सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य माना गया। पंचम काल में जन्म लूं, ओहो, सौगंध हमेशा अशुभ की खाई जाती है। दूसरी सौगंध उन्होंने खाई कि यदि मैंने ऐसा किया हो तो मुझे एक दिन के रात्रि भोजन करने का पाप लगे। यानी रात्रि भोजन का इतना बड़ा पाप है, उसको सौगंध में लेने का अर्थ निकृष्ट। तुम लोग सौगंध खाते तो हो, लेकिन सौगंध पुराण नहीं जानते। सौगंध कभी अच्छे की नहीं खाई जाती। सौगंध कभी अच्छे की, तुम्हारे जो तुम्हें प्रिय है उसकी सौगंध नहीं खाई जाती। ये सबसे बड़ा अपशगुन है, अपनों की सौगंध खाना। और ये लोग सबसे ज्यादा खाते। भारत में सबसे बड़ा मैंने सौगंध पुराण पढ़ा, उसमें सौगंध आया है निकृष्ट की सौगंध खाओ। यदि मैंने ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं, ऐसा किया हो तो मुझे कोढ़ निकले, ऐसा किया हो तो मेरा बुरा हो जाए, ऐसा किया हो तो जो भी अशुभ है तुम्हारी जिंदगी में, जो सब अशुभ है और जो तुम्हारे लिए सामने वाला अशुभ मानता है, दोनों जिसको सर्वथा अशुभ मानते हैं, समझ लेना चाहिए सौगंध उसकी खाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने किसकी सौगंध खाई? पंचम काल में जन्म लो, चौथे काल में नहीं। रात्रि भोजन के त्याग का पाप मुझे लगे, और ये सौगंध खा करके जब कोई सौगंध चढ़ाएगा तो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा। ये सौगंध पुराण है। जब किसी को सौगंध चढ़ाना हो तो ये नहीं कहा तू नरक चला जाए, तेरी दुर्गति हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, ये नहीं बोल रहा। ये बोलने से ये सौगंध नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ी हिंसा का दोष लगेगा, बहुत बड़ा पाप होगा, बहुत बड़ा पाप। तेरा नाश हो जाए तो बहुत बहुत बड़ा महान पाप है। कभी किसी को बुरा हो जाए ये सौगंध नहीं चढ़ाना। दोनों समझना, स्वयं किसकी सौगंध खाना? मेरा बुरा हो जाए, मेरा सब कुछ समाप्त हो जाए, मैं नरक में चला जाऊं, ये सौगंध। अपनों की नहीं खाना, प्रिय की नहीं खाना। अब सामने वाला जब चढ़ाएगा तो वो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। जब किसी को सौगंध चढ़ाना है तो उसका प्रिय कौन है? तो जो भगवान की सौगंध है। तुम नहीं खाना भगवान की सौगंध, वो चढ़ाएगा। वो समझता है ये महाराज का प्रसिद्ध भक्त है, तो जो महाराज की सौगंध है। तुझे तेरे माँ बाप की सौगंध है, तुझे तेरे बेटे की सौगंध है, तेरी पत्नी की सौगंध है। ये सौगंध सामने वाला चढ़ाएगा, वैलिड है। और अपन को खाना है अहित की सौगंध। तुलसीदास के संबंध में आता है, तुलसीदास जी एक दिन नदी में नहा रहे थे, सुबह सुबह जल्दी, थोड़ा अंधेरा था, घाट पे आकर कुछ महिलाएं नहा रही थी, और अंदर तुलसीदास जी थे तालाब के अंदर। वो जैसे निकलने को हुए, महिलाओं ने देख लिया, बोले अरे ये तो तुलसीदास जी, और ये तो मुड़ने ही वाले हैं और अपन लोग नहा रहे हैं। तो एक महिला ने कहा 2 मिनट में रोकता हूं उनको। कौन रुकेगा? कैसे रुकेंगे? वो नहा करके बाहर आ रहे। बोले देखो अभी हाल रुकते हैं। तुलसीदास जी तुम्हें राम की सौगंध है जो पीछे मुड़े तो।
और महिलाओं ने राम की सौगंध खाते ही तुलसीदास को तो सबसे प्रिय थे, वो खड़े हो गए, स्थिर खड़े हो गए। महिलाओं ने अपना नहा धोकर के कपड़े पहने और चल पड़े। सौगंध ज्यों की त्यों चढ़ी रही। तुलसीदास दिन भर खड़े रहे पानी में, रात भर, क्योंकि सौगंध चढ़ी हुई है। रात भर दिन भर वो खड़े रहे। पैरों को मछलियों ने खा लिया, पानी से पैर गल गए। दूसरे दिन फिर महिलाएं नहाने आई। बोले अरे तुलसीदास तो यथावत खड़े हैं। दूसरे ने कहा तूने सौगंध चढ़ाई तो थी, उतारी नहीं है। तुलसीदास जी हैं, राम के नाम पे मर जाएंगे लेकिन सौगंध नहीं तोड़ेंगे। तो उन्होंने क्षमा मांग कहा तुलसीदास जी हम अपनी सौगंध वापस लेते हैं। बाहर निकले तो पैर तो सारे गल चुके थे, मछलियों ने चमड़े चमड़े। तो इसलिए दूसरे को इसलिए चढ़ाई जाती इष्ट की कि वो सब कुछ कर सकता है, अपने इष्ट का विनाश नहीं कर सकता, इष्ट का विनाश नहीं कर सकता। और स्वयं अनिष्ट की इसलिए संज्ञा खाई जाती है कि हम भले कितनी दुख में चले जाएं, जिसको हम चाहते हैं उसको हम दुखी नहीं कर सकते। ये स्थितियां अपने सामने आज बनती हैं। हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। मात्र एक अपने पास जो तीसरा प्रसंग चल रहा है, किस्मत को बदल सकते हैं। अच्छी किस्मत लेके तो हम नहीं आए, जो मैंने पहले ही कह दिया। पंचम काल में जन्म हुआ है अपना। प्रत्येक व्यक्ति मिथ्या दर्शन के साथ जन्मता है, इसलिए हम अच्छी किस्मत तो लेके नहीं आए, लेकिन हम अच्छे बन सकते हैं। हम अच्छे बन सकते हैं, हम अच्छे विचार रख सकते हैं। हम बहुत अच्छे, जैसे कल चांडाल का उदाहरण दिया है, हमारी देवता भी जय जयकार बोल सकते हैं। बुरी किस्मत में अच्छी अनुभूति करना, बुरी किस्मत में भी सारी दुनिया इज्जत करे, बुरी किस्मत में भी हमारी जय जयकार हो, बुरी किस्मत में भी हमें आनंद की अनुभूति हो। उसके लिए एक जो पॉइंट कल दिया था कि तुम अपनी जिंदगी में अपने जीवन को बदनसीब मत समझो, बस एक अच्छा बनने का, एक अच्छा आदमी बनने का और एक अच्छा रूप देखने का मेरे साथ जो मैं बुरा हो ही नहीं सकता, मैं बुरा हो ही नहीं सकता, मेरा बुरा कभी होगा नहीं, मैंने कभी बुरा किया नहीं। अंदर के परिणाम, दूसरों से मत बोलना। और अपनी किस्मत के संबंध में कहना कि किस्मत तुम रुलाने आए हो, मैं रहूंगा नहीं। बस किस्मत को नकारना शुरू कर दो, किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। दुश्मन के सामने जितना तुम रहोगे वो उतना खुश होगा। दुश्मन के सामने जितने हंस सको, दुश्मन दुखी हो जाएगा। दुश्मन के सामने यदि तुमने रो दिया, वो चाहते ये था कि तुझे रोते हुए देखना चाहता है, तुझे रोते हुए देखना चाहता है। और वो कहे ये क्या हो रहा है, मैंने तो इसको गाली दी, ये तो शांत बैठा है, ये तो हंस रहा है, खुशी मना रहा है। बस दुश्मन परास्त हो गया, हार गया, मैं तो थक गया। इस व्यक्ति को कहीं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दुश्मन जब हमें कुछ भी कहे और हम खुश नजर आए तो उसे बेशरम मत समझना। लोग सोचते महाराज ये तो बेशरम आदमी है, कितनी गाली दे दो, कितने कुछ करो, कितने दीठ है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, बेशरम पुराण की ये परिभाषा नहीं है। बेशरम किसे कहते हैं?
दुश्मन हमें कितना भी चढ़ाए, कितना भी बुरा कहे, कितना भी गंदा कहे, हम बुरा नहीं मानेंगे। हम बुरा नहीं मानेंगे। एक प्रतिज्ञा, किस्मत को बदलने का तरीका बता रहा हूं। एक नियम अपन को पालना है जिंदगी में, जो हमारा, पहले तो ये देखो जो सामने वाला तुम्हारा है वो कौन है। यदि दुश्मन है तो बस आज से ही प्रतिज्ञा कर लेना, दुश्मन कुछ भी कह दे मैं दुखी नहीं होऊंगा। दुश्मन कुछ भी कर ले मैं रहूंगा नहीं। दुश्मन कुछ भी करे मैं अपनी शांति भंग नहीं होने दूंगा। तुम कहोगे तो बेशरम है। दुश्मन यदि बेशरम का है तो और हंसना। बेशरम किसे बोलते मालूम? जब अपने लोग, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने माँ बाप किसी कार्य को करने को कह रहे हैं और किसी कार्य को नहीं करने के कह रहे हैं, उस समय तुम नहीं करो तो तुम बेशरम हो। जैसे मैंने कहा कि भाई तुम रात में मत खाना और तुमने नहीं माना, अब बेशरम हो। ये कह रहा था बेशरम। गुरु कह रहे हैं कि बेटा रात में नहीं खाना, वो कहता नहीं साहब मैं नहीं, जो ये बेशरम है। गुरु ने कहा मंदिर आना, नहीं आना, ये बेशरम है। मम्मी पापा ने कहा पढ़ने बैठ, नहीं बैठता, बेशरम है। तुम्हारे हितैषी जो तुम्हारा हित चाहने वाले हैं, उनकी बात को नहीं मानने का नाम बेशरम है। इसकी तो मोटी चमड़ी है, कुछ भी कहो, कुछ भी, किसकी? अपनों की। यदि तुम पानीदार हो और तुम लोग क्या कर रहे हो, दुश्मन के सामने पानीदार, मैं कोई कम नहीं हूं, उसने गाली दी है, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। समझता क्या मेरा भी कोई स्वाभिमान है? बंधु ये पानीदारी नहीं है, ये पानीदार नहीं है, ये इज्जत वाला आदमी नहीं है। ये सबसे निकृष्ट आदमी है जो दुश्मन के चढ़ाने पर चढ़ जाए। और जब तुम्हें दुश्मन के चढ़ाने पर चढ़ जाओ, दुश्मन तुम्हें खूब प्रशंसा, खूब ऊपर चढ़ाए खूब, और तुम चढ़ते जाओ, समझ लेना तुम्हारा विनाश निश्चित है। धर्मराज का यही तो हुआ। धर्मराज को शकुनी मामा ने चढ़ा दिया। वो लगाते नहीं दाव, पहले दाव पे हार के स्थित हो गए थे। लेकिन शकुनी मामा ने कहा धर्मराज हारी गद्दी छोड़ रहे हो तो अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, अभी तो इंद्रप्रस्थ है। फिर चढ़ा दिया, फिर पानी पे चढ़ा दिया, बोले अभी तो पांडव हैं, पांचों भाई हैं। फिर चढ़ा दिया, अभी तो द्रौपदी है। उनको चढ़ाते गए और धर्मराज चढ़ते गए। मोटिवेशन, जो अपना दुश्मन है, दुश्मन की बात को लेकर कभी पानीदार मत बनना। दुश्मन की बात को जो भी हो, कभी ये महसूस नहीं करना क्या समझेगा कि मैं कितना बेशरम हूं, इतनी गालियां दे दी, इसको कुछ नहीं हुआ। ये बेशरमगिरी नहीं है। आपने देखा ये लक्षण महापुरुषों में होता है। साधु को कोई कितनी गाली दे देता है तो क्या साधु बेशरम है? राजा सनक ने इतनी गालियां दी, 8 दिन तक बिजौलिया के अंदर पारसनाथ को कमठ गालियां देता रहा, अशुभ कुछ करता रहा, पारसनाथ कुछ नहीं बोले। तो क्या ये बेशरम है? नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहे हैं, किस्मत को बदलने का तरीका। एक नियम, दुश्मन की बातों पर कभी हम तीख पे नहीं आएंगे। दुश्मन की बातों को लेकर हम कभी पानी पे नहीं चढ़ेंगे, चनों के झाड़ पर नहीं। कितनी चढ़ाए और दुश्मन कितना भी अपमान करे, अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करना। और अपने व्यक्ति जो गार्जियन हैं, वे यदि तुझे पानी पे चढ़ाए तो इतने पानीदार कर लेना। महाराज जी आपने क्या कहा,
तुम कौन? दुश्मन नहीं। दुश्मन के सामने तो बिल्कुल एकदम बेशरम बन जाना। कोई कहे बेशरम है, हाँ साहब बेशरम हूं। महाराज के सामने बेशरम मत बनना। महाराज नहीं कह रहे अरे तू क्या त्याग करेगा? महाराज जी देखो आप मेरे गुरु हैं, दुनिया के सामने बेशरम हूं, आपके सामने नहीं हूं। आप कह के तो देखो। पानीदार हूं महाराज, आप कह के तो देखो क्या करना है। आप कह के देखो, देखो कैसे नहीं होता। मुनि बन जाओगे। अब महाराज जी देखो आपने कह दिया तो फिर देनी पड़ेगी दीक्षा, हम आज ही ले लेंगे। बेशरम मत बनना। गुरु की बात पर कभी बेशरम मत बनना, माँ बाप की बात पर कभी बेशरम मत बनना। बेशरम पुराण है तो क्या करेगा? कुछ नहीं करता। तो क्या मंदिर बना देगा लोकोदय में? महाराज जी देखो पानी पे चढ़ाओ। अब आपने कहा है तो लो ये नारियल हम बना के ही रहेंगे। पानी पे चढ़ जाओ। विकास ही विकास है। अपने व्यक्तियों की किसी बात को लेकर के अपना व्यक्ति हमें कोई भी आदेश देगा हम सहन नहीं करेंगे। हम बेशरम नहीं हैं कि महाराज ने कहा और हम सुन के रह जाएं। महाराज ने कोई बात कही और हम सुन के रह जाएं। नहीं, मैं इतना बेशरम नहीं हूं। मैं महाराज को भी दिखा दूंगा कि आपका भक्त कमजोर नहीं है। दुश्मन को नहीं, दुश्मन को भी दिखा दूंगा कि मैं भी कोई चीज हूं। हाँ तुम लोग सब ये उल्टे उल्टे चल रहा है ना, उल्टे चल रहा है। तुम लोग क्या करते हो? अरे वो दुश्मन, उसको भी दिखा दूंगा कि मैं कोई चीज हूं। ये बहादुरी नहीं है। ये तो पारसनाथ भी कर सकते थे। ओह समझो महानुभाव, पारसनाथ भी कर सकते थे। कमठ समझता क्या है? मैं दिखा दूंगा कमठ को कि मैं क्या चीज हूं। मैं तीर्थंकर हूं, मैं दिखा दूंगा। पारसनाथ कुछ 10 भाव से नहीं दिखाया और 10 भाव में ताकत थी। पहले भाव में ही फांसी पे चढ़वा सकते थे कमठ के जीव को। पहले भाव में उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग दुश्मन के सामने नहीं किया। मैं दुश्मन को दिखा दूंगा, उसके दांत खट्टे कर दूंगा। नहीं, पानीदार बनना है तो शुरुआत करो अपनों से घर में। माँ बाप ने क्या कहा? पानीदार बनो, मैं बन के दिखा दूंगा। मैं दिखाऊंगा कि आपका बेटा हूं। आपको मालूम, छोटे बच्चे को मां हमेशा राजा बेटा कहती है भिखारन, पति भिखारी है। संसार की हर मां अपने बेटे को उठाते समय राजा बेटा कहती है, एक बार जरूर कहती है। बहुत भविष्य देखती है। पति में भविष्य नहीं दिखता। पति को तो दिखता है कि क्या है ये। हर नारी को अपने बेटे में भविष्य दिखता है, पति में नहीं। पति तो हालत देख लिए, बोले बस ऐसे ही जिंदगी निकलना है, निकाल लूंगी। लेकिन बेटा गोदी में आते ही वो बेटे को भिखारी रूप देख ही नहीं सकती। बहुत भविष्य, उसको राजा बेटा कहता है। और राजा बेटा कहते ही बेटा मां को झूठा नहीं मानता, मां को झूठा नहीं कहता। मां कभी झूठ नहीं बोल सकती। मां ने कहा है मैं राजा बेटा हूं। दूसरी बात ध्यान रखना, गुरु भगवान और मां जो कुछ भी कहें उसको कभी गलत मत मानना। वो सही ही है, भले हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहा है तो कुछ सही ही है। कहा है तो सही है।
अपना मन कह रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं झांसी से आगरा नहीं पहुंच सकता। लेकिन मन ने कहा, किसने कहा है? मैंने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। पहली बात तो गंभीर सागर गड़बड़ है, और फिर मैं भी गड़बड़ था, मेरे पैर में भी। मैंने कहा पहुंच ही नहीं सकता। पर मन ने कहा, किसने कहा है? बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। आ गया कि नहीं? आ गया। मेरे साथ एक बहुत बार जबरदस्त एक बार हुआ। एक खंडेला करके एक स्थान है जहाँ खंडेल वालों की उत्पत्ति हुई, वहाँ से चले थे खंडेला। 10वीं शताब्दी की घटना है। वहाँ महामारी फैली हुई थी और किसी ने उड़ा दिया कि जैन मुनियों के कारण महामारी फैली है क्योंकि ये स्नान नहीं करते। राजा सनक में आया, हजारों मुनियों को कत्लेआम कर दिया, हजारों मुनियों को, बस एक हवा उड़ा दी। आचार्य जिनसेन स्वामी महापुराणकार, इनको जब पता चला, ये बिना बुलाए राज दरबार में पहुंचे। बोले, राजन आपने इतने मुनियों को दुख दे दिया, आहूत कर दिया, क्या आपकी महामारी गई? बोले, नहीं गई। आप मेरी बात मानेंगे? अब कुछ दिन तक आप 1 हफ्ते का समय दीजिए और इन्हीं महाराजों की आप पूजा कीजिए, देखते हैं महामारी का क्या होता है। अभी तो तुमने नाश किया है, अब इनकी पूजा का चमत्कार देखो। आप जानते ही नहीं कि कौन सी शक्ति है, आप पूजा करिए। राजा ने कहा कि देख ले, यदि ठीक नहीं हुआ तो तेरी वो। बोले, मैं आया इसलिए मरने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे विश्वास है। पंच परमेष्टि पूजा कराई। 5 परमेष्टि का 5वां दिन आहुति चल रही थी और सारे नगर से महामारी दूर भाग गई। राजा कहता है, मैंने तो गलती कर ली, मैंने तो इतने मुनियों को मार डाला, इसका पाप क्या होगा? ये पाप कौन भोगेगा? क्या होगा? राजा व्यथित हो गया। हो इतने महान थे, इनकी पूजा करने से हमारे देश की महामारी भाग गई। जिनसेन स्वामी ने एक ही बात कही, जो क्षति कर चुके हो वो तो लौटेगी नहीं। अब एक ही उपाय है, जिस धर्म से तुम उपकार हुए हो, यदि तुम उस धर्म को अपनी आत्मा से स्वीकार करते हो तो ये पाप धुल सकता है। खंडेल राजा ने उसी समय जैन धर्म को ग्रहण करने की घोषणा की और पूरे राज्य को जैनी बना दिया। 700 मंदिर बनाए पूरे राज्य को। और जिनसेन स्वामी ने उस समय 14 गोत्रों की स्थापना की। 14 गोत्रों की स्थापना की मूल में सबसे पहले दिन। और 14 गोत्रों में सबके जहाँ के जो जिस गांव के थे उन गांव से, पाटन गांव से आ जाओ, आज के बाद तुम पाटनी। बाकल गांव के थे बाकलीवाल, छाहड़ गांव के थे छावड़ा, कासल गांव के थे। पूरा इतिहास लिखा है, पूरा इतिहास। कस्तूरचंद जी कासलीवाल हुए हैं, उन्होंने 2 वॉल्यूम लिखे, 2 वॉल्यूम लिखे। पूरा इतिहास, तुम्हारी बल्दियत लिखी है, तुम बल्दियत में क्या थे, तुम कौन थे, क्या थे, सब पूरा लिखा उन्होंने इतिहास। तुम्हारा गांव ठिका, पूर्वजों के सब नाम लिखे उन्होंने। और वो 14 गोत्र, फिर बाद में 14 के बाद और भी बच गए गांव, तो फिर 84 गोत्र परिवर्तित हुए। 84 गोत्रों में। हमने राजस्थान में कहा था, एक खंडेलवाल समाज का आदमी था, सुनो रे खंडेलवालों, हम मुनियों की बदौलत है कि तुम आज जैन धर्म में बैठे हो। ये प्रत्यक्ष में आपका एक राष्ट्रपति थे KR नारायण,
उनकी हालत यही थी। जब वो उस गांव में पहुंचे तो एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे खड़े होकर वो रो पड़े। बोले क्यों साहब, क्या बात है? बोले कुछ नहीं साहब, तकलीफ हुई? नहीं नहीं, ये वही पेड़ है जिस वृक्ष के नीचे धूल में हम बैठकर पढ़ते थे क्योंकि वो उस जाति से थे कि लोग उनको क्लास में प्रवेश नहीं, उस समय छुआछूत ज़्यादा था, क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया उनको, मास्टर भी नहीं आने देता था, टाट पट्टी कभी मिली नहीं। खिड़की में से जो आवाज आती थी पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ते थे, अंदर तो जा ही नहीं सकते थे, मार डालते लोग, छुआछूत था। खिड़की में से सुनते थे बस मास्टर की आवाज, और उस पेड़ के धूल लगती थी, नीचे होते थे। सब लोग कहते थे क्यों मर रहा है, ये ज्ञान बड़े आदमियों का है। उनके संस्मरण में जब मैंने पढ़ा, बस एक दिन उसकी क्लास में नीचे बैठने वाले जो बालक थे, 15 अगस्त के दिन एक बालक को ऊपर बुलाया गया और वो सब बड़े नेताओं के और मास्टरों के बराबरी पर बैठा था। जब ये बालक होकर के साल भर की पढ़ाई के कारण आज बड़े मास्टरों की बराबरी पर कुर्सी पर बैठा है, तो मैं क्यों नहीं। बस उसी दिन उन्होंने संकल्प कर लिया, एक दिन मैं देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करूंगा। और जो उन्होंने पढ़ाई की, दूसरे 15 अगस्त पर उनका सम्मान हुआ जब वो मेरिट लिस्ट में आए, पर उसके बाद वो फेल नहीं हुए, बढ़ते गए। और एक दिन देश के, बोलो भाई, किस्मत कहाँ ले गई थी, ऐसे कुल में जहां पढ़ने को टाट पट्टी नहीं मिले, और एक हौसला बुलंद था, एक सीख पर एक पानीदार, अच्छी बातों पर पानीदार बनो, कर लिया संकल्प, देश के राष्ट्रपति बने। और उन्होंने खुद इस संस्मरण सुनाया, हमने तो पेपरों में पढ़ा था। बस यही तो हमारी जनवाणी माँ कहती है, हम अशुद्ध हैं, हम रागी हैं, हम देशी हैं, लेकिन वो कहती है भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्धम तुभ्यानंतो शुद्धम चैव पयम लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदि जीवो। यदि हमारे अंदर ये परिणाम आ जाए, 2 बातें अपन को सीखना है। पहली बात, बड़ों के काम कहें पानीदार बन जाना। अब मैं करके दिखाऊंगा, दिखा दूंगा गुरुजी मैं आपका चेला हूं, दिखा दूंगा माता पिता मैं आपका बेटा हूं, बस दिखा दो, दुनिया के सामने दिखा दो, माँ को भी दिखा दो, दुश्मन के सामने तानाशाही नहीं। और कभी बेशर्म मत बनना, गुरु ने कह दिया तो कह दिया। गुरु ने इतना ही कहा, तू क्या शराब छोड़ेगा? महाराज जी कोई ने, किसने कहा मालूम? दुश्मन कहता तो नहीं छोड़ता। आज महाराज ने कहा है, मैं दिखा दूंगा कि आखिर मैं तो आपके ही तो भक्त हूं, लो आज के बाद छूंगा नहीं। बेशर्म नहीं बनना। और ये गुण यदि अपने में आ जाए तो हम कितनी भी बुरी किस्मत लेकर जन्मे हो, हम मरेंगे तो अच्छी किस्मत लेके मरेंगे और जिएंगे तो अच्छी किस्मत लेके मरेंगे। इस बार दिवाली पर सबके लिए है अपनी किस्मत को अच्छा बनाना है, अपनी किस्मत में अच्छे बनने का अनुभव करना है। किस्मत कितनी भी बुरी बनी रहने दो, उसकी चिंता मत करना। तुम्हें एक बीड़ा उठाना है, मैं किस्मत कितनी बुरी हो, मैं अच्छी किस्मत की तरह से जीऊंगा। मेरी किस्मत कैसी भी फूटी हो, कैसी भी हो, लेकिन मेरे चेहरे पर वही होगा जो अच्छी किस्मत वालों का है। मैं वही सोचूंगा जो अच्छी किस्मत वाले सोचते हैं, मैं वही करूंगा जो अच्छी किस्मत वाले करते हैं। मैं आज इस बार कोई बुरा करने का सवाल ही नहीं उठता, सब अच्छा करूंगा।
जो बड़े कहेंगे वही करूंगा, जो जनवानी कहेगी वही करूंगा, और मैं अच्छी तरह की जिंदगी जीऊंगा, मुझे कोई रुला नहीं सकता। अब शायरी को समेट करके आते हैं, अपना शत्रु कौन है? कर्म। कर्म शत्रु है। और मैंने पहले ही कहा, शत्रु के सामने बेशरम बन जाना। वो रुलाएगा, तुम रोना नहीं। वो हंसाएगा, तुम हंसना नहीं। वो सुलाएगा, तुम सोना नहीं। वो क्रोध कराएगा, तुम क्रोध करना नहीं। वो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाएगा, जाना नहीं, क्योंकि कर्म हमारा दुश्मन है। कर्म हमारा दुश्मन है। कौन मुझे तीख पे चढ़ा रहा है? शकुनी मामा। कौन मुझे तीख पे चढ़ा रहा है? दुश्मन पक्ष का सारथी। नहीं चढ़ना मानूंगा। कौन कर रहा है मेरे साथ ये मजाक? कर्म। कौन मुझे दुखी कर रहा है? कर्म। कौन मुझे दुखी कर रहा है, गरीब बना रहा है? कर्म। सब कर्म कर रहा है। और चुनौती दे दो कर्म को, कर्म तू कितना ही कुछ कर ले, मैं तुझे जो करना है कर। मेरे गुरु ने कहा है, कर्म के सामने बेशरम बन जाना। मोटी चमड़ी बना ले, कुछ भी करता जाए, तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। रुला दे, कितना रुलाना, मैं रहूंगा ही नहीं। दे दे दुख, मैं दुखी होऊंगा नहीं। मैंने नियम लिया है कि इस साल में दुखी नहीं रहूंगा, और दुख आएगा। किस्मत तो नहीं बदल पाओगे, किस्मत तो जो है वही है। लेकिन हम बीड़ा उठा लें, यदि हम सुखी होने का संकल्प कर लें, तो देखना साल भर क्या, 6 महीने के अंदर ही हमारी किस्मत बदल जाएगी। यही तो उमा स्वामी कह रहे हैं कि तुझे असाता वेदनी से बचना है तो दुख में दुखी मत होना, क्योंकि दुश्मन दुख करने आया है, उसकी प्लानिंग है, कर्म दुश्मन है। वो चाहता है कि तुझे दुखी करूं, जिससे तुझे असाता का कर्म बंद हो। असाता कर्म बंद हो, वो दुखी करने आया। और वही तो उमा स्वामी कह रहे, तू दुखी मत होना, बस बाकी मैं निपटा लूंगा। कर्म तुम्हें दुखी करना चाहता है, तुम दुखी मत होना। उसने सारे षड्यंत्र फैला रखे हैं तुम्हारी शांति भंग करने के, तुम शांति भंग मत होने देना। सारे उपाय कर लिए हैं कि ये मंदिर नहीं जा पाए, तुम्हें मंदिर जाना है। सारे उपाय कर लिए, सामायिक नहीं करने देना, सामायिक करना है। जो जो कर्म कराए वो हमें नहीं करना, बस बेसमझ। जो जो कराएगा, 1 साल जो कराएगा, मैं नहीं करूंगा। पुण्य का उदय आए, बहुत सारी सब पुण्य के उदय में ये सब आया है, मैं नहीं भोगूंगा, मेरा त्याग है। सामने भोग सामग्री है, मैं नहीं भोगूंगा, मेरा त्याग है, मेरा नियम है। सब अनुकूल बन रहा है। देखो क्या मजा आता है महानुभाव। किस्मत को तो हम बदल नहीं पाएंगे, यदि हम बदल गए तो किस्मत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। किस्मत को तो नहीं बदल पाएंगे। उसको मारना है तो मारेगा, आयु कर्म कहेगा मैं मारो, बोले मार दे, मैं रोने वाला नहीं हूं, मैं याचना करने वाला नहीं हूं, मैं कहने वाला नहीं है अमराज बचाओ, तुझे जो मर्जी कर। बस मेरा एक संकल्प है, मौत सामने होगी तो भी मैं मोह रहूंगा नहीं, अपनी ही अर्थी के आगे कहता चलूंगा, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। दिवाली का नियम, मैं अपनी जिंदगी में सदा खुशियां बिखेरूंगा, मैं अपनी जिंदगी में सदा फूलों के गुलदस्ते से जीऊंगा, मेरा मन सदा खुश रहेगा, मैं अपनी जिंदगी को खुश नसीब बनाऊंगा। किस्मत ने साथ नहीं दिया तो क्या किस्मत क्या कर लेगी मेरा, क्या कर लेगी मेरा, क्या कर लेगी मेरा।
रोना हंसना तो मेरे हाथ में है ना। कर्म दुखी तो देगा, कर्म परेशानी तो करेगा, लेकिन मैं दुखी होऊंगा नहीं। मैंने नियम लिया। गुरु ने कहा कितना भी कर्म दुख देवे, कर्म दुख दे सकता है, दुखी नहीं कर सकता। कर्म दुख दे सकता है, दुखी नहीं कर सकता, और मैं दुखी होऊंगा नहीं। मैं अपनी जिंदगी को इस साल दिवाली पर गुरु के सानिध्य में दिवाली मनाई है। चातुर्मास के बाद गुरु का सानिध्य मिला है, तो कल सबको एक बीड़ा उठाना है। कल सबको, कल जितने लोग यहाँ आएंगे सब बेशरम बन के कोई नहीं आएगा, सब पानीदार बन के आएंगे। जो कहा जाएगा उसको करना है और दुनिया को चुनौती देना है। पानीदार बनो, गुरु के सामने बेशरम नहीं, माँ बाप के सामने बेशरम नहीं। पानीदार बनना है तो गुरु के सामने बनो। जो गुरु कहे, कोई कहे तेरी औकात क्या है, बोले किसने कहा है? गुरु ने। करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा मैं। देखें कौन रोकता है। कर्म कहता है मैं तुझे करने नहीं दूंगा, तेरी किस्मत में है ही नहीं, तेरे हाथों में लकीर नहीं। बोले सुन ले रे कर्म, तू जड़ है, मेरा गुरु ज्ञानी है, और गुरु ने कहा है वही होके रहेगा, चाहे सारी दुनिया के देवता बोले या नहीं बोले। कान की लकीर। अपशगुन हो रहे, सारे अपशगुन हो रहे। एक भी शगुन, पूरे बिहार में एक भी शगुन नहीं मिला, एक भी, इतना सा भी। सब अपशगुन ही अपशगुन है। लेकिन मात्र क्या विश्वास था, बस अपनी जिंदगी में बस एक आना है। इस बार मेरी जिंदगी खुश नसीब होगी, इस बार बस इतना करना है जो शास्त्र हम पढ़ेंगे, जो कहेगी वही मैं जिनवाणी की बात को अनसुनी नहीं करूंगा, बेशरम नहीं बनूंगा, गुरु की बात पर बेशरम नहीं बनूंगा। गुरु जो उपदेश प्रवचन दे रहे हैं वही मेरी जिंदगी होगी, वही मेरा जीवन होगा, वही इस साल का होमवर्क होगा, वही मेरा होमवर्क होगा। बस कुछ नहीं करना मुझे। कर्म कहेगा करेगा क्या तू? तेरी किस्मत में है ही नहीं, मैं तुझे होने ही नहीं दूंगा, मैं तुझे होने ही नहीं दूंगा। तेरी किस्मत में धन की लकीर है ही नहीं, तेरे किस्मत में धर्म की लकीर है ही नहीं, तेरे जीवन में खुशी की लकीर है ही नहीं। देख तेरे कारण आज तक, बोले सुन ले रे कर्म, तू जड़ है, मेरे गुरु सही में चेतन है। किसकी वाणी सही निकलेगी? क्या विश्वास है तुम्हें? कर्म कहता है आ जाओ मैदान में, देखता हूं, तुम्हें भी देख लूंगा और तुम्हारे गुरु को भी देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा, तेरे गुरु को भी देख लूंगा। मेरे सामने कौन टिकता है? तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना, ये जड़ है, ये मेरा दुश्मन है, और गुरु मेरा चेतन है, मेरा गार्जियन है। कह दो कर्मों से, मेरे गुरु की वाणी झूठी नहीं हो सकती। गुरु ने कहा है कि तुझे अपनी जिंदगी में दुखी नहीं होना, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, मेरा संकल्प है। अब तुझे जो करना है सो कर ले। कर्म को घुटने टेकना पड़ेंगे, और तुम जीतोगे, तुम्हारा गुरु जीत जाएगा। और एक दिन कहना, देखा, कर्म को एक दिन कहना। जैसे मैं रहा था, कहां गए वो सारे देवता? ये लो पंचकल्याणक सकुशल हो गया, मैं भी आ गया, पंचकणक भी हो गया, और सब काम हो गया, सब काम। ऐसे ही एक दिन अपन को अपनी जिंदगी का, इसके बिना अपन सुखी नहीं हो पाएंगे। हम किस्मत तो हमारी बहुत बुरी है, पंचम काल में जन्म लिया है, बस हमें सुखी होने का बीड़ा उठाना है। हम दुखी नहीं होंगे, बस नहीं होंगे। इस साल मैं बिल्कुल दुखी नहीं होऊंगा, कितना भी आ जाए मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी
खुशहाल बनाना है। हमारी जिंदगी रोने के लिए नहीं मिली है, ये आंखें रोने के लिए नहीं मिली है, ये मन टेंशन के लिए नहीं मिला है। आज साल में कोई टेंशन नहीं करूंगा। कर्म से कह दो आ जाओ मैदान में, तुझे जो करना है वो कर, मैं टेंशन करने वाला नहीं हूं। आंखों से कह दो कर्म से जो करना है कर, मेरी आंख में आंसू नहीं आएगा, आएगा तो आनंद का आंसू आएगा, दुख का आंसू नहीं आएगा, आनंद का आंसू आएगा। देखो ये अपने आप में पावर थिंकिंग मेरी भावना है कि इस साल दिवाली सारे भारत की हो तो कोई आपत्ति नहीं, आगरा वालों की तो ऐसी दिवाली हो जो मेरी बात मानते हो कि कितने भी दुख आ जाए वो दुखी नहीं होगा, दुखी नहीं होना चाहिए। बस अपने जीवन में अपन बहुत कुछ पालेंगे, ये अपने हाथ में है। यदि ये अपन ने कर लिया तो ऊपर वाले से तरफ से अपन सेफ हो जाएंगे। हमें ऊपर से सुरक्षित होना है। सात भय जो देने वाला है ये ऊपर वाला है, ये किस्मत है, ये ऊपर से हमें सात भय दे रहा है। और भय है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो आज अपन ने निर्भय होने के कुछ थोड़े से टिप्स समझे हैं। बस तुम्हें इतना सोचना है कि बलवान तेरा गुरु है या तेरा शत्रु। बोलो, बलवान तेरा शत्रु है या तेरा गुरु है? बलवान तेरी जिनवानी सत्य है, मां सत्य है कि दुनिया सत्य है? मां सत्य है कि दुनिया सत्य है? पर मां सत्य है तो उठाओ बीड़ा, हम राजा बेटा थे, हैं और रहेंगे। मां झूठी नहीं हो सकती। दुनिया कह रही है भिखारी बेटा, तो दुनिया साची के मां साची। रिपीट करो, अपनी अपनी मम्मियों के संबंध में बोलो, मां साची के दुनिया साची। बस तो फिर क्यों भिखारी बनते हो? मां ने कहा है वही मैं हूं, ऐसा महावीर भगवान ने की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।